गौ सेवा कार्य के लिए जिला प्रशासन है प्रतिबद्ध। डीसी अभिषेक मीणा। जाटूसाना शिव मोहन गौशाला के वार्षिकोत्सव में लाखों की राशि दान दी समाज सेवकों ने। डीसी ने कहा, दान राशि का गौ सेवा में किया जाएगा सदुपयोग। प्रदेश में गौवंश का संरक्षण करने के लिए हरियाणा सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, रेवाड़ी जिला प्रशासन उनका पूरी तरह से निर्वाह कर रहा है। गौशालाओं के माध्यम से की जा रही गौ सेवा का हम सम्मान करते हैं और इस दिशा में प्रशासन अपना सक्रिय सहयोग दे रहा है। जाटूसाना शिव मोहन गौशाला के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए डीसी अभिषेक मीणा ने आज ये शब्द कहे। उन्होंने कहा कि गौशाला में गायों को रखने की केवल औपचारिकता ना हो, अपितु उनकी उचित देखभाल तथा गौवंश का अच्छी तरह से लालन पालन होना चाहिए। गायों की सेवा को एक बड़ा पुण्य कार्य माना गया है, इसलिए गौ सेवा में किसी प्रकार की भी कमी ना रखें। उनके स्वास्थ्य की भी समय समय पर जांच करवाई जाए। डीसी ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में भी गौशालाएं अपना अप्रतिम योगदान दे रही हैं। शिव मोहन गौशाला प्रबंधन समिति का चेयरमैन सदस्य होने के नाते डीसी ने उत्सव में आए दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि जो भी राशि शिव मोहन गौशाला को दी गई है, उसमें बढ़ोतरी करके उसका गौ सेवा के कार्य में सदुपयोग किया जाएगा। समारोह में शिव मोहन गौशाला की ओर से डीसी को दिए गए मांग पत्र में शेड बनवाने, गौशाला में स्टाफ के लिए कमरे बनवाने आदि की मांगें रखी गई, जिनको मुख्य अतिथि ने प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाने का आश्वासन दिया। डीसी अभिषेक मीणा ने सभी उपस्थित जनों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं भी दी। विशिष्ट अतिथि दिनेश यादव, डीके रियल एस्टेट, डॉक्टर टीसी राव एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर विक्रम ठेकेदार ने अपने संबोधन में गौ सेवा को सर्वोत्तम सेवा बताया। उन्होंने अपनी नेक कमाई से सहयोग राशि भी प्रदान की। संस्था की ओर से सहयोग करने वाले महानुभावों को सम्मानित भी किया गया। इससे पूर्व सरपंच जाटूसाना प्रतिनिधि मनोज कुमार ने सभी का स्वागत किया। प्रधान अजय मित्तल ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस समारोह में लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम, यज्ञ हवन तथा भंडारे का भी आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव में जाटूसाना और आसपास के हजारों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर प्रमुख लोगों में पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार, गौरक्षा सेवा समिति रेवाड़ी प्रधान अजय मित्तल, डॉक्टर टीसी राव, एडवोकेट रंजीत सिंह, गौशाला प्रधान जय सिंह, प्रेमनाथ गेरा, शिव कुमार शर्मा, उद्योगपति संजय डाटा, विजय सरपंच मोदीपुर, पूर्व कैप्टन वीरेंद्र यादव, कोषाध्यक्ष ताजेंद्र सिंह, आईटीबीपी के सेकंड कमांड अधिकारी विजेंद्र सिंह, एडजुडेंट आईटीबीपी अनूप कुमार गुप्ता, नगर पार्षद रेवाड़ी राजेंद्र सिंगल, पुरुषोत्तम दास कोसलीवाले, रविंद्र आशावादी, अशोक मुसेपुर, हनी सरपंच एवं अशोक फौजी आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल अनोखा हरियाणा न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। यदि आपको खबर ठीक लगे तो हमें सेवा का मौका अवश्य दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल, गुड़ियानिया की रिपोर्ट। कदमों के साथ मंच पे पधार रही एक्टिव मेंबर शिव मोहन धाम गौशाला महती योगदान हमारे प्रधान सरपंच हरिओम को सम्मानित करेंगे डॉक्टर टीसी राव जी। धर्मपाल जी दोनों आगे ना, आगे बहुत सब किया जाए भाई। गायों की सेवा, गाय माता की सेवा हम इस गौशाला के माध्यम से कर पा रहे हैं। उसके लिए समस्त गौशाला को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और डेफिनेटली जो हमारा समाज है उससे गौ माता की जय, गौ माता की जय। तो हमारा समाज है, समाज में हमेशा से गायों का बड़ा मान सम्मान रहा है, पूजने रहे हैं। लेकिन जरूरत थी तो समाज में कि हम उनको सिर्फ बचाए नहीं, उनको अच्छी जिंदगी भी दें। मतलब वो जब उनको अच्छा उनका भरण पोषण हो, उनको रहने की शेड हो, हर समय पे चारा उपलब्ध हो। आई थिंक गौशालाएं जो अपने अपने लेवल पे जो काम किया है वो पूरे हरियाणा में कमेंडेबल है। और मेरे हिसाब से आज के दिन अगर हम एक अच्छा वातावरण गायों के लिए पैदा कर पा रहे हैं, जो गाय रक्षा हम कर पा रहे हैं, गौ रक्षा हम कर पा रहे हैं, गौ माता की सेवा जो हम कर पा रहे हैं गौशालाओं के माध्यम से, वो भले ही मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सेवा है। उससे बड़ी सेवा कुछ हो नहीं सकती। और कई सभी तरह की डिमांड्स यहाँ पर मेरे पास आई है। कुछ डिमांड्स गौशाला की तरफ से आई है, कुछ पंचायत की तरफ से,
और बिल्कुल इसमें सरकार का और प्रशासन जो भी इसमें सहयोग कर पाएगा वो करेंगे। और इसको प्राथमिकता देते हुए जो कमियां या गौशालाओं में शेड की है, जो क्वार्टर्स हैं, जो रहने वाले यहाँ काम करते हैं, जो गौशाला में कार्मिक हैं, जो यहाँ सारे दिन गौ की सेवा करते रहते हैं, उन सभी के लिए क्वार्टर्स की व्यवस्था हो गई। इन सभी के लिए शासन प्रतिबद्ध रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अगले 5 महीने में 6 महीने में ये सारे काम शुरू करेंगे और इसका जो भी कमियां यहाँ है उनको पूरी करेंगे। उसके अलावा साथ में सभी गणमान्य व्यक्ति जो हमारे दान करता है, जिन्होंने गौशालों में अभी देख रहा था लिस्ट और काफी सारे व्यक्तियों ने यहाँ पर दान किया है। हमारे माननीय पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार जी भी थे, टी राव जी भी थे, संजय जी थे, हमारे अपने प्रेमनाथ गिरा जी थे, रणजीत जी, एडवोकेट रणजीत जी, सभी का यादव जी आए अभी देना बाकी है इनका। मोटे आदमी है जी। तो मैं सभी दानकर्ताओं को इस गौशाला की प्रबंधन कमेटी, जिसमें मुझे बताया गया है कि उपायुक्त खुद एक सदस्य हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आप लोगों ने दान इस गौशाला में दिया है उसका एक एक पैसा हम उम्मीद करते हैं कि गौशाला जो गायों की सेवा है गौ सेवा में ही खर्च होगा। उसका एक पैसे को 4 गुना करके उसको खर्च किया जाएगा। उसमें कोई तरह का उसमें मेहनत में कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ये आश्वासन मैं प्रबंधन कमेटी की तरफ से लाना चाहूँगा। बाकी आप सभी और जिसने इस गौशाला को आगे बढ़ाने के लिए और खासकर पैंडेमिक जिस समय महामारी आई हुई थी, उस समय कोरोना के टाइम इस गौशाला की जिसने ज्यादा सेवा की, जो एक विकट समय था इस हमारी गौशाला का, वो कोई नहीं, हमारी देश की आदरणीय फोर्स ITBP आज की व्यवस्था में भी जो हमने भंडारा किया है, उस भंडारा को पूर्णतया उसकी सेवा के लिए ITBP के जवान हमको भोजन खिलाएंगे। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? क्योंकि ये गौशाला और जवानों का जो मिश्रण है, क्योंकि सामने ITBP, सामने गौशाला, इतना अच्छा मिश्रण भगवान ने बनाया है, इसलिए हम जितनी कम से कम पढ़ाई करें, हमारे पास सब नहीं है। और इसमें जैसे डॉक्टर मैंने देखा विक्रम जी आए हैं, तो क्या है कि जब बीजोपचार कर रहे थे हम गौशाला को, तो उस समय हमारे बीच में पूर्व मंत्री विक्रम सिंह जी बैठे हैं। इन्होंने सरकार द्वारा पर्सनल गांव के अंदर प्रचार प्रसार करके जो इन्होंने धन हमारे को दिलवाया, उसमें से इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसी कारण गौशाला आज खड़ी है। छोटी छोटी समस्याएं जब कोई भी गौशाला लगती है तो छोटी छोटी बड़ी विकट समस्याएं आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की भी आती है, पब्लिक की भी आती है। उनको इन्होंने बखूबी अपने कार्यकाल में संभाला, क्योंकि एमएलए भी रहे उस समय, ये मंत्री भी रहे, तो इनका भी बहुत आज आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस कार्यक्रम को, क्योंकि सभी को ये राजनीतिक कंपटीशन अभी शुरू होने में समय है, तो इसलिए थोड़ा सा मोमेंटम बाद में आएगा, लेकिन आपकी संख्या में बता रहे, आप सभी का धन्यवाद। और ये जो गौशाला जब लगी पेड़वाड़ी की दूसरी गौशाला थी, एक गौशाला हमारे बाजू में थी, छोटी गौशाला थी, तो बड़ी गौशाला के प्रारूप बनाना था। तो इसमें प्रशासन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने और जनता ने और रेवाड़ी की जनता ने, सभी ने बहुत ज्यादा सहयोग करके इस गौशाला को खुला किया। आज इस गौशाला का बहुत स्टैब्लिश गौशाला हो चुकी है। और आने वाले समय में जिस तरह सरकार आजकल हमारा समर्थन कर रही है और जिस तरह से हमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे रही है, उस कड़ी के हिसाब से ये गौशाला और ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी में रहेगी। आज तो ये हालत हो गई है, इस गौशाला को 2-4 एकड़ जमीन की और जरूरत है,
जिससे कि बैल का बाड़ा बनाया जाएगा। बैल का बाड़ा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल गौओं को तो फिर भी कोई ना कोई रख लेते हैं, घरों में भी रख लेते हैं। काफी गौशालाएं भी खुल गई है, रेवाड़ी में 10 के आसपास गौशालाएं खुल गई है, लेकिन बैलों की बड़ी समस्या है। उसका जुम्मा हमने इस गौशाला ने काफी रोक रखा है। एक कुछ रेवाड़ी से काफी गौएं यहाँ पे आती है, क्योंकि वहां पर जो स्टेट जटसाना गौशाला की कुछ डिमांड है, जो मैं श्री मीना साहब जो हमारे डीसी साहब है बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के हैं। मैं इनसे पर्सनली एक बार मिला हूँ, देखिए मैं इनके मुंह पर नहीं बोल रहा मेरे, लेकिन डीसी साहब ने सरल स्वभाव के और जो हेल्पफुल है, मैंने आज तक किसी अधिकारी को नहीं देखा। ये सच्चाई बहुत ही हेल्पफुल है। जो भी हमने आज तक इनको डिमांड दी है इन्होंने पूरी की है। उम्मीद करते हैं कि हमारी इन डिमांडों पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। सर सभी निवेदन है कि शिव मोहन गौशाला जटसाना में जो हमारे बड़ी संख्या में सर सारा और रेवाड़ी से आए हुए निराश्रित गौवंश होता है, जिनका हम समुचित उनका पालन पोषण उनका संरक्षण करते हैं। गौशाला में रहने वाले जो कर्मचारी है इसमें अपनी पूरी लगन और जी जान से उनकी सेवा करते हैं, तो उनके आवास क्वार्टर के रहने के लिए सर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपका आशीर्वाद हो, आपकी कृपा हो, तो सर कोई इनके लिए कोई रहने की सर व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग है। साथ ही साथ सर गौवंश को धूप और वर्षा आदि से बचाने के लिए सर हमको एक 3 साइड की और आवश्यकता है, तो सर 3 साइड हमको चाहिए। तो उसके लिए कोई धनराशि सर हमको मुहैया कराई जाए और हमारी डिमांड पूरी की जाए। आपसे नम्र निवेदन है कि सर क्वार्टर और 4 दीवारी और 3 साइड के निर्माण के हेतु अनुदान राशि स्वीकृति या सर सहायता की जाए, हमको मार्गदर्शन किया जाए जहाँ से हो। धन्यवाद।